जी हां दोस्तों, राहुल गांधी को पीएम मोदी की विशेष कॉल हुई, विशेष बातचीत। इंदिरा की राह पर चल पड़ा है भारत। 1971 की तरह पाकिस्तान के होंगे दो टुकड़े, बलूचिस्तान होगा अलग, पीओके पर होगा कब्जा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट, खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को कॉल क्यों किया? ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं? क्या देश भारत एक बार फिर से 1971 वाले इंदिरा गांधी के रास्ते पर चल पड़ा है? क्या वाकई पाकिस्तान के तीन टुकड़े होने जा रहे हैं? क्या वाकई बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने का फैसला भारत ने ले लिया है? क्या पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत अब अपने हिस्से में मिला लेगा? आखिर राहुल गांधी की दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वाला रास्ता है क्या दोस्तों, जो उन्होंने 1971 में अपनाया था? और क्या मौजूदा वक्त में ये सारी की सारी चीजें इस वक्त उतनी संभव दिख रही हैं? आपको विस्तार से बताते हैं दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, एक तरफ जहां पर तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की करीब 2 घंटे की बैठक चली, उधर गृह मंत्री अमित शाह की महत्वपूर्ण बैठक, और इन सब चीजों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इन सब चीजों की अपडेट लगातार पहुंचाई जा रही। मगर इस बीच में एक ऐसी खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेता विपक्ष राहुल गांधी को विशेष कॉल की और उनसे विशेष बात की है। अब कहा यह जा रहा है कि राहुल से बातचीत के बाद में यह खबरें हैं कि अब भारत 1971 वाले इंदिरा गांधी के रास्ते पर चल पड़ा है। यानी कि राहुल की दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके पूर्वी पाकिस्तान को अलग करवा दिया था और उसे बांग्लादेश बनवाया था, उसी तरह उसी रास्ते पर चलकर पहले से पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जिस तरीके से गृह युद्ध है, उस कारण बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके एक अलग देश की घोषणा भारत कराएगा और साथ ही साथ पाकिस्तान के जरिए कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने के लिए बड़ा प्रहार भारत करने जा रहा है। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, पाकिस्तान के साथ में अगर ये हो गया तो फिर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में जाहिर तौर पर क्या हैसियत उसकी रहेगी, आप समझ सकते हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के लिए बीती रात यानी कि 8 और 9 मई की रात जिस अंदाज में भारी थी, जितनी मुश्किल भरी थी, आपने देखा। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने बुधवार को भारत के 15 शहरों पर नाकाम हमले किए, जिस पर पाकिस्तान की खींच दिखी। पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों ने भारत के कई शहरों पर लगातार हमले किए। यहां तक कि 8 मई की रात शुरू होते होते 8 और 9 मई की रात 9 बजे के आसपास पाकिस्तान ने बौखलाहट में जिस तरीके से मिसाइलों और ड्रोन हमलों के जरिए से भारत पर अटैक करने की कोशिश की, सिविलियंस पर अटैक करने की कोशिश की, और उस पर भारत का जो मुंहतोड़ जवाब था, आपने देखा। अब ऐसे में जिन लोगों ने 1971 के युद्ध के पहले की घटनाओं की जानकारी जिन लोगों को होगी, उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि इतिहास दोहराया जा रहा है। पाकिस्तान जिस तरह की स्थितियां पैदा कर रहा है, उसे यही लगता है कि भारत 1971 की तरह पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू कर सकता है। सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर से टूटने के लिए कगार पर खड़ा है? 1971 के युद्ध के पहले की परिस्थितियों की वर्तमान परिस्थितियों से तुलना करके हम जब देखते हैं तो भविष्य में दोनों देशों के आगे क्या कुछ तस्वीर बनती है, आपको बताते हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि हम 1971 की ओर बढ़ रहे हैं। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1971 की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वाले रास्ते पर 1971 के भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। 1971 का युद्ध पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम और शरणार्थी संकट के कारण हुआ था, जो वर्तमान परिस्थितियों से थोड़ा बहुत अलग था। हालांकि आज दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं जो पूर्ण युद्ध की संभावना को कम करते हैं, पर जिस तरीके से पाकिस्तान की तैयारी दिख रही है, उससे तो यही लगता है कि वो परमाणु बम का इस्तेमाल भी कर पाएगा या नहीं, क्योंकि उसके मिसाइल और ड्रोन जिस तरीके से भारत में आकर के फुस होते जा रहे हैं, उसे देखकर तो कोई युद्ध विशेषज्ञ ऐसा ही कहेगा। दोस्तों, 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, जहां पर पाकिस्तानी सेना का दमन, बंगाली मुक्ति संग्राम मुक्ति वाहिनी
और भारत में 1 करोड़ शरणार्थियों का आना भारत के लिए युद्ध का बहाना था। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खान के तहत भारत के 11 हवाई अड्डों पर प्री-एम्प्टिव हवाई हमले किए, जिसने युद्ध शुरू कर दिया। ठीक ऐसे ही जैसे आपने देखा कि बीते 2 दिनों में पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने बहुत कुछ ऐसा ही भारत के अंदर हवाई अड्डों पर अपने जेट्स और ड्रोन भेज करके किया। अगर पाकिस्तान के कम से 4 जेट्स और दर्जनों ड्रोन भारत ने मार गिराए तो समझ सकते हैं कि हमला कितना कारगर रहा होगा। दोस्तों, जाहिर तौर पर जिस तरीके से भारत के पास में S-400 और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी वजह से भारत को जान माल का नुकसान नहीं हुआ, पर भारत को पाकिस्तान के टुकड़े करने का बहाना तो मिल गया। जैसा 1971 में ऑपरेशन चंगेज खान के बाद भारत ने बांग्लादेश बना करके पाकिस्तान को मात दिया था। भारत ने पाकिस्तान के ऑपरेशन चंगेज के बाद 13 दिनों में पूर्वी पाकिस्तान में निर्णायक जीत हासिल की और ढाका पर कब्जा कर लिया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। अब ऐसे में सवाल ये कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने की कितनी संभावना है। आपको बताऊं कि पाकिस्तान के विभाजन की बात अक्सर राजनीतिक बयानबाजी और अटकलों में ही उठती है, विशेष रूप से बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा जैसे क्षेत्रों में अलगाववादी आंदोलन के संदर्भ में। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अभी 27 अप्रैल 2025 को दावा किया कि 2025 के अंत तक पाकिस्तान 4 हिस्सों में बंट जाएगा और योगी आदित्यनाथ भी ऐसा दावा कर चुके हैं। हालांकि इन दावों के पीछे कोई ठोस आधार नहीं है, पर क्या 1971 के पहले किसी भारतीय या पाकिस्तान ने सोचा था कि बांग्लादेश अलग देश बनेगा? 2019 से पहले कोई भारतीय ये सोचता था कि कश्मीर में 370 खत्म किया जाएगा? आज से 10 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद भी शायद किसी के गले से उस तौर पर नहीं उतरती थी। दरअसल कोई भी ऐतिहासिक कार्य नेतृत्व की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश बनना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की इच्छा शक्ति का ही कमाल था। दोस्तों, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनने से पहले राजाओं के प्रीवर्पर्स और बैंकों के राष्ट्रीयकरण करके अपनी इच्छा शक्ति का परिचय दिया था। ठीक उसी तरह वर्तमान में मौजूदा सरकार अनुच्छेद 370 की समाप्ति और कई सारे ऐसे कानून को ला करके अपनी इच्छा शक्ति के परिचय देने की कोशिश की है। जाहिर है एक बार फिर देश की मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला नेतृत्व इस वक्त बताया जा रहा है। इसलिए कहा यह जा रहा है राजनीतिक जानकारों की नजर में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकारों की नजर में, कि संभव तो कुछ भी है। अब ऐसे में कौन सा होगा अगला निशाना, आसान निशाना, बलूचिस्तान या पाक ऑक्युपाइज कश्मीर? दोस्तों, पाकिस्तान में बलोच अलगाववादी आंदोलन जिस तरीके से आजकल चरम पर है, 1971 के पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे आंदोलन की याद दिला रहा है। बलोच आर्मी के आगे पाकिस्तानी आर्मी हर रोज मात खा रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार बिल्कुल नाम मात्र रह चुकी है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियां अब दमन करने में सक्षम नहीं रही। भारत ने जिस तरीके से सिंधु जल संधि को स्थगित किया, तो पाकिस्तान में भविष्य में गृह युद्ध का कारण बन सकता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक रूप से उपेक्षित रहा। यहां बलोच नेशनलिस्ट आंदोलन सक्रिय हैं, जो पाकिस्तान से स्वतंत्रता या अधिक स्वायत्तता की मांग करते हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA जैसे समूह पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं। बलोच आबादी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान सरकार के खिलाफ है, जो 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की तरह भारत के लिए अनुकूल स्थिति हो सकती है। बलूचिस्तान में संसाधनों की लूट जैसे ग्वादर पोर्ट और प्राकृतिक गैस ने स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ाया। इसके साथ ही बलूचिस्तान की सीमा ईरान और अफगानिस्तान से लगती है, जहां से पाकिस्तान को अतिरिक्त दबाव का सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों, POK यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा माना जाता है। 1994 में भारतीय संसद ने इसे भारत का अभिन्न अंग घोषित किया था। हाल के वर्षों में POK में बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण स्थानीय असंतोष बढ़ा है। POK में कुछ समूह भारत के साथ एकीकरण का समर्थन करते हैं
और हाल के प्रदर्शनों से स्थानीय लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा स्पष्ट है। भारत के लिए यहां किसी भी कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वैध ठहराना आसान हो सकता है। पीओके भारत की सीमा से सटा हुआ है, जिसे सैन्य अभियानों के लिए लॉजिस्टिक्स आसान हो सकता है। 1971 के पूर्वी पाकिस्तान की तुलना में जो भारत से हजारों मील दूर था दोस्तों। अब दोस्तों, जब एक ऐसी खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी से बातचीत की है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसके बारे में न कांग्रेस की तरफ से, न बीजेपी की तरफ से, ना ही कोई और खबर आधिकारिक तौर पर ऐलान की शक्ल में आई, मगर जो जानकारी सामने आ पा रही है वो ये कि जिस तौर पर सर्वदलीय बैठक हुई और जिस तौर पर पाकिस्तान ने बीती रात में अटैक करने की कोशिश की और अटैक किया भारत पर, लगातार मिसाइलें छोड़ करके, खासतौर पर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर वाले इलाकों में, जिसमें जम्मू कश्मीर, राजस्थान, चंडीगढ़, पंजाब, ये सब इलाके शामिल रहे। ऐसी स्थिति में कहा यह जा रहा है कि 9 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात राहुल गांधी से हुई है और इस बातचीत के बाद में ऐसी खबरें आ रही है कि अब भारत एक नए आक्रमण और पराक्रम की तरफ बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से विचार विमर्श तो किया जाता है, मगर मोदी से राहुल के फोन पर बात करने के बाद स्थिति अब और दूसरी तरफ जा रही है, जिसके बारे में शायद ही पाकिस्तान ने कभी सोचा होगा दोस्तों। और अंत में आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे राजनीतिक जानकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, कहते हैं कि अभी भी पाकिस्तान के पास समय है, अभी भी उसको सूझबूझ से काम लेना चाहिए और कोई भी ऐसी हिमाकत जो कि वो कर रहा बीते 2 दिनों से, उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसी में उसकी भलाई है। वरना बलूचिस्तान पाकिस्तान से तो अलग होगा ही, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इस शो में इतना ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया।